एक और सज्जन कह रहे थे, उनके कमरे में 10-15 मच्छर थे। किसी ने कहा भाई कोई मशीन लगा लो, कोई चीज़ जला लो, पुट समथिंग मस्कीटो रिपेलेंट, कुछ तो लगा लो। किसी नहीं 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 मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ। तो बोले हाथ से मारोगे? बोले नहीं नहीं मैं हाथ से भी नहीं मारूंगा, आखिर ये मेरा ही खून है, ये तो मेरा खून है, ये मेरे खून से उत्पन्न हुआ है, तो इनमें ये तो मेरा ही बच्चा हुआ। अपने बच्चे को कोई मारता थोड़े, मैं कैसे मार सकता हूं इसको? जितने जीव जंतु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने जल में दिखती मछलियां हैं, दूसरे जानवर हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने बैक्टीरिया, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे? मनुष्य का आकार ये होगा, बंदर का ये होगा, चिंपैंजी का ये होगा, लंगूर का ये होगा, गधे का ये होगा, घोड़े का ये होगा, खच्चर का। देखिए एक ही फैमिली है पर कितना फर्क। गधा, घोड़ा, खच्चर एक ही फैमिली पर कितना फर्क। ये कहां से आ रहा है? तो जिस सुप्रीम मैक्रो इंटेलिजेंस से ये सब हो रहा है, उसी को हम कहते चित्ती शक्ति। और उस चित्ती शक्ति से उत्पन्न हुए ये पंचभूत, और इन पंचभूतों से निकले हुए ये सब जीव जंतु, ऑल दी सेंटिएंट बीइंग्स, ये सब चलने फिरने वाले, सांस लेने वाले, देखने सुनने वाले, इन सब जीवों के अंदर भी जो अक्ल है और उस अक्ल से जो क्रियाएं होती हैं, वह सब भी कहाँ से निकल रही हैं? चित्ती शक्ति से। इसी चित्ती शक्ति को हमारे ऋषि देवी कहते हैं, आसान जुबान में। क्योंकि मैं लंबे समय तक अगर ऐसा ही विज्ञान की बात बोलती रहूं तो तुम सिर खुजाते खुजाते कहोगे स्कूल छोड़ा ही हमने इसलिए था कि साइंस ना पढ़नी पड़े, और यहाँ गुरु में साइंस पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए मैं इस विषय को बहुत थोड़े में समेट रही हूँ। जिससे ये ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिससे सब क्रियाएं उत्पन्न हुई, उसी चित्ती शक्ति को, उसी क्रिया शक्ति को परम शक्ति कहा। उसी परम शक्ति को चैतन्य कहा। वो जड़ नहीं है। ये बड़ी अद्भुत बात है। जो लोग ये कहते हैं सृष्टि जड़ है, वो शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। आप एक आम का बीज बोते हैं तो उससे आम का ही फल होता है। आप नीम बीजते हैं, नीम होती है। आप टमाटर बीजते हैं, टमाटर उगता है। एक पुरुष के वीर्य से उसके जैसा ही एक मनुष्य उत्पन्न होता है। एक स्त्री के रज से उसके जैसा ही एक बालक या बालिका उत्पन्न हो जाती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भले वो वृक्ष का बीज हो, भले वो मनुष्य का बीज हो, उस बीज को ये पता है कि उसने क्या बनना है। हाँ, बच्चा बनने के बाद बच्चे से पूछा जाता है, उसको सिखाया जाता है, बेटे बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर के, इंजीनियर के, एस्ट्रोनॉट के, बिजनेसमैन के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो करियर चॉइसेस हो गई। लेकिन कोई स्त्री गर्भवती हो तो वो ये नहीं सोचती है कि अच्छा मैं लंगूर को पैदा करूंगी कि बंदर को। कोई पिता ये नहीं सोच रहा होता है कि मेरे घर में क्या उत्पन्न होगा, लड़का है या लड़की है, बस यहीं तलक बात रह सकती। पर ये तो नहीं होगा ना। आप सोचिए कि आप किसी के घर में जाएं और कहें अच्छा क्या हुआ, तो बोले किरली हुई है, छिपकली हुई है। तो मनुष्य के घर छिपकली नहीं होगी, छिपकली के घर मनुष्य नहीं होगा। उस वीर्य के एक एक कण को मालूम है कि उसने क्या बनना है। लिंग का निर्धारण एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की बेसिस पर जब उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, उनके कई सारे आधार होते हैं जिसके बाद बनना जब शुरू हुआ तो जाइगोट इज नाइदर मेल नॉर अ फीमेल। मतलब वो प्रथम 2 महीने तलक उस अंश को जो स्त्री के गर्भ में पल रहा होता है, ना हम उसे लड़का कह सकते, ना हम उसे लड़की कह सकते। शेप फॉर्म सब बाद में बनता है।
मनुष्य के अंश से उत्पन्न वह संतान पुरुष जैसा नयन नाक नक्श या माता जैसा नयन नाक नक्श, इतना ही नहीं, कभी कभी आनुवांशिक बीमारियां भी वो उनकी लेके आते। शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, कई बार नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम, कई बार दिमागी प्रॉब्लम्स। वो कहते दादा को थी, पिता को है, अभी इसको है। एक मुझे याद है, एक सज्जन मुझे पंजाब में मिले, वो कहने लगे मेरे को ना बड़ी फिक्र लगी, मैं सोचता हूँ कि 65 साल से पहले पहले ही मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा। मैं ऐसा क्यों कह रहे? बोले उसका कारण ये है कि हमारे नाना पागल हो गए थे, हमारे मामे दो थे वो भी पागल हो गए थे, तो कुछ हमारे खून में गड़बड़ है। तो मैं 65 पार कर गया, मैं भी उनके जैसा चल्ला होकर घूम रहा होऊंगा। पगड़ी कहाँ, मैं कहाँ, पजामा कहाँ और कुर्ता कहाँ, ना घर की खबर, ना कुछ, ना लेना ना देना, तो मुझे 65 से ऊपर तो जीना ही नहीं। मैं आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कह रहे मैं पिछली हमारी 3 पीढ़ियों की बात जानता हूँ, मैं इसलिए बड़ा भयभीत हूँ इस बात से। कभी कभी कुछ भय इलॉजिकल भी होते हैं। जैसे एक और सज्जन मुझे कह रहे थे कि मैं तो 40 के पार तो जीऊँगा ही नहीं। मैं क्यों? कहते हमारे दादा, हमारे बाप, हमारे चाचा सब कोई 42 में मरे, कोई 41 में मरे, कोई 40 में मरे, और मैं 38 का हो गया हूँ, तो उस हिसाब से बस 2-3 साल ही मेरे बच्चे हैं, मैं भी इससे ज़्यादा नहीं जीऊँगा। मैं नहीं, ऐसा मत सोचिए, ये आवश्यक नहीं। आयु का आनुवांशिक कोई बीमारी नहीं है कि सब उसी समय में मर जाने वाले हैं। अभी वो जीवित हैं, 55 के करीब के हैं, वो बैठे भी हैं यहाँ, सुन भी रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे व्यर्थ भय से निकल आती हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल विज्ञान के अनुसार, या हम कहें कि उनका एक संबंध बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। तो हाइपरटेंशन है, शुगर है, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है कुछ बीमारियों की जो आनुवांशिक है, जो आपको उन जीन्स से मिल रही, वो आनी ही आनी। अब ये किसने डिसाइड किया? देखिए, हम अपने शरीर को अच्छे से नहीं समझते, हम अपने मन को भी अच्छे से नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर का सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा? मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने गुर्दे हैं? मुझे ये याद आ रही है कि एक ने कहा था हमारे 4 गुर्दे होते हैं। मैं क्या, आप तो फिर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भेजी जा सकती हैं। कितने गुर्दे होते हैं, कैसे चलते हैं, फेफड़ों में सांस कैसे आती है, दिल कैसे धड़कता है, दिमाग कैसे चलता है, आँख कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं। अगर ये प्रश्न पूछता, आप कहेंगे हम डॉक्टर थोड़े हैं। अच्छा, डॉक्टरों से मैंने पूछा, वो भी नहीं पूरा समझते, वो भी अनुमान से कह रहे थे, इस वजह से या उस वजह से। अजब बात देखिए, शरीर यूं तो जड़ है, लेकिन आँख को पता है कि देखना है, हाथ को पता है कि काम करना है, जीभ को पता है। अब जीभ एक मांस का टुकड़ा है, लेकिन इसी जीभ में आपके स्वाद लेने के वो सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो खट्टा, मीठा, लवण, कषाय, कड़वा, ये सब स्वाद आपकी जीभ चख लेती है। आप जिन हाथों से खाने की वस्तु को उठाते हो, वह हाथ भी चमड़े का है, पर क्या आपका हाथ उस खाने की चीज़ को उठा के समझ सकता है कि ये खट्टी है, कड़वी है कि खराब है? हाथ नहीं जानता है, गाल नहीं जानता है, जीभ पे रखेंगे तो जीभ जानती है। क्या फर्क आ गया? कैसे? तो किस विज्ञान, किस बुद्धि, किस इंटेलिजेंस के साथ हमारा शरीर चल रहा है, ये एक बड़ा अद्भुत विषय है। ऐसे ही हमारा मन सोचता है, हमारा मन विचार करता है, हमारा मन चीज़ें चाहता है, हमारा मन सुखी होता है। जब मैं हमारा कह रही हूँ तो मैं आपका भी शामिल करके ही कह रही हूँ। आपका होता है, नहीं होता? नहीं, शायद मेरा ही होता हो। मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, मन खुश होता है, मन उदास होता है, मन में सब कुछ चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मन आपके शरीर में के किस हिस्से में है,
तो मुश्किल हो जाएगी। एक ने कहा यहाँ होता है, मैं यहाँ तो दिल होता है। एक ने कहा यहाँ होता है, मैं यहाँ तो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। बोले खून में होता है, मतलब पूरा खून किसी का अगर निचुड़ जाए या किसी कारण से अनीमिया हो जाए तो हम ये तो कहते कि HB कम है, हीमोग्लोबिन कम हो गया, पर कोई ये तो नहीं कहता मन कम हो गया इसका। मन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मन के सब भावनाओं विचारों की अनुभूति कर रहे हैं हम, लेकिन मन चल कैसे रहा है हम ये नहीं जानते। मन की ये सारी क्रिया किस इंटेलिजेंस से हो रही हम ये नहीं जानते। शरीर के अंग प्रत्यंग कैसे चलते हैं हम ये भी नहीं जानते। तो ये चल कैसे रहे हैं? चल इसलिए रहे हैं कि हमारे ऊपर छोड़े नहीं है। ये सृष्टि जिस मैकेनिज्म से चल रही है, आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि जिस शक्ति से चल रही है उसी शक्ति को दुर्गा कहते हैं। उसी शक्ति को दुर्गा कहते। बहुत लोगों को इस बात का ध्यान नहीं होता है, उन्हें समझ नहीं होती है, तो वो मंदिर में स्थापित, मंदिर में रखी मूर्ति को तो दुर्गा समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम दुर्गा बोल रहे हैं तो आपके शरीर में जो रक्त चल रहा है, आपके जो श्वास चल रही है, ये जो प्राण अपान की क्रिया हो रही है, ये सब शक्ति जिस शक्ति से चल रहा है वही शक्ति दुर्गा। जब वो सृजन करे, माने अगर हम शरीर के तल पर चलें तो शरीर में जो एनाबॉलिज्म है, मतलब जब शरीर में नया टिश्यू बनता है, नया सेल बनता है, ये बनना ये देवी का जगत जननी स्वरूप हो गया। जब आपके शरीर में कुछ टूटता है, और वो टूटना भी आवश्यक है, तो ये भी उसी का स्वरूप है। ये वृक्षों में, ये पत्तों में खिलना, ये फूलों की महक, ये फलों में रस, ये चंद्रमा की रोशनी, ये सूर्य का तेज, ये तारों की महक भरी उसकी लौ, ये रात्रि का अंधकार, इस सब को हम दुर्गा कहते। तो क्रिया शक्ति, चित्ती शक्ति। अब जो भाग क्रिया शक्ति का है उस भाग को हम सृष्टि बोलते हैं, वह पंचभौतिक है, और जिससे ये सब कुछ चल रहा है सो चित्ती शक्ति। अब ये चित्ती शक्ति का थोड़ा और अगर विस्तार करें तो हुआ ये चैतन्य आत्मा, ये हुआ परम आत्मा। तो यूं कहें, इस शरीर में जो क्रिया है, मन में जो क्रिया है, बुद्धि में जो क्रिया है, सो भी देवी, और इस क्रिया का जो साक्षी है चैतन्य आत्मा, सो भी देवी। अर्थात जो दिखने में आ रहा है जगत वह, जिस मन से देख रहे हैं वह, और जो इसका भोक्ता है चिन्ह मात्र चैतन्य आत्मा, कौन है? बोले देवी ही है। तो इसको हम कहते हैं देवी आराधना, इसको हम कहते हैं देवी आराधना। और दुर्गा के ये नाम जो हैं, इन नामों का एक समूह, और उस हर मंत्र का, उस हर मंत्र का जो भाव है वो हमारे ऊपर लागू होता है, हमारे लिए है वो। दुर्ग, अगर दुर्ग शब्द को हम समझें तो दुर्ग मतलब फोर्ट, मतलब किला। तो यह हमारा शरीर क्या है? दुर्ग, इट इज अ फोर्ट। इस किले में कौन है? जो इस किले में, इस शरीर रूपी किले में जो है वही है दुर्गा। अब इस चैतन्य दुर्गा को जिसने समझा तो फिर दुर्गा का दूसरा नाम हो गया दुर्गति शमनी। तुम्हारी सब दुर्गतियां समाप्त हो जाएंगी। दुर्गति
सदगति, दो शब्द आते। सदगति मतलब अच्छा हो गया, कल्याण हो गया, आनंद हो गया, और दुर्गति मतलब खराब हो गया, चीज़ बहुत विनष्ट हो गई, प्रलय हो गई, नाश हो गया। कहा दुर्गा का जो करे स्मरण उसकी दुर्गति का शमन हो जाता। दुर्गा दुर्गार्ति शमनी, तुम्हारे दुर्गति का शमन कैसे हो सकता है? कहा दुर्गा का स्मरण करे। दुर्गा पद्म निवारिणी, जिन जिन जगह में तुम्हारा मन अटक जाता है, जिन जिन क्लेशों में तुम्हारा मन अटक जाता है, जिन जिन विकारों में तुम्हारा मन अटक जाता है, उन विकारों से तुम्हें कौन छुड़ाए? कहा दुर्गा। दुर्गा मच्छेदनी, छेद करती है, छिंदंती, तोड़ती है, काटती है। कैसे? तुमने ममता फसाई सारी दुनिया में, ज्ञान की इस शक्ति से तुम्हारी समस्त ममत्व टूट गया, अपने शरीर सहित सारे संसार से ही ममता छूट गई। तो किस शक्ति से छूटा? कहा जिस शक्ति से तुम्हारी ममता, तुम्हारी आसक्तियाँ टूटती हैं, कट जाती हैं, छिटक जाती हैं, वह है दुर्गा। दुर्ग साधिनी, दुर्ग को साधो। इस शरीर रूपी दुर्ग, इस मन रूपी दुर्ग, इस बुद्धि रूपी दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, दुर्ग मतलब फोर्ट, फिर याद करा दूं। तो इस मन को साधो, इस शरीर को साधो, इन प्राणों को साधो। कहा दुर्गा की साधना करो। दुर्ग नाशिनी, तुम्हारे मन में जो विकारों विषयों का ये जो दुर्ग है, इसका नाश भी वही करे। कैसे? हाउ विल दैट हैपन? देखो, जब हमारा मन साधारण सोच विचार करे और खाना पीना और भोगना बस इतने में सीमित रहे, तो यह जानिए कि आपकी शक्ति बहुत 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 निम्न स्तर की हो जाती। ऐसे समझो, अब तो कहीं कहीं कोई कोई इस्तेमाल करते हैं 0 वाटेज का बल्ब। बिजली तो वही आ रही है, लेकिन अगर बल्ब 0 वाटेज का होगा तो रोशनी कितनी होगी? उतनी ही। अगर बल्ब 60 वाटेज का लगा दिया तो रोशनी भी फिर बढ़ जाएगी। और अगर 100 का, 500 वाटेज का, 1000 वाटेज का अगर हम बल्ब लगाते हैं, हेलोजन लगाते हैं, तो रोशनी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती। चेतन शक्ति हम में, आप में, सब में एक सी ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए मैंने जो पहले स्तोत्र पाठ किया उसमें आया था, या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में तू मौजूद है। और किस रूप से मौजूद है? चित्ती शक्ति के रूप में, करुणा शक्ति के रूप में, ज्ञान शक्ति के रूप में, ध्यान शक्ति के रूप में, एकाग्रता की शक्ति के रूप में। ये सब तेरे ही स्वरूप है। अब अगर आपकी एकाग्रता की वाटेज है 0, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर रोशनी भी उतनी ही होगी। आपके अंदर मतलब आपकी बुद्धि में, आपके मन में। जब आप साधना करते हैं और एकाग्रता साधते, इससे दूर किन्हीं पहाड़ों में बैठी माता रानी खुश नहीं होती। इसी तुम्हारे मन के अंदर जो देवी दुर्गा है वह प्रसन्न होती है। प्रसन्न होने का मतलब जितनी जितनी आपकी चैतन्यता बढ़ती चली जाती है, उतना उतना आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ जाती है, आपकी क्रिया शक्ति बढ़ जाती है, माने आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी रचनात्मकता बढ़ जाती है, आपका आनंद बढ़ जाता है, आपके अंदर करुणा बढ़ जाती है, आपके अंदर दया बढ़ जाती। ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। इसके बढ़ने को ही हम कहते हैं दुर्गा का प्रसन्न होना। इसी को हम कहते हैं माँ का प्रसन्न होना। अब चिन्ह रूप से जब हम मंदिर में देखते हैं या लोग घरों में मूर्ति का या चित्र का स्थापना करते हैं या उसको सजाते हैं अपने मंदिर में, तो उसमें उसके आपने स्वरूप देखा है क्या? उसके
8 भुजाएं हैं। तो कई एक बार लोग उसको लिटरली ले लेते हैं कि इसका मतलब ऐसा कुछ रूप होता होगा, लेकिन ये हमारे ऋषियों के समझाने का एक माध्यम है, एक चिन्ह की भाषा है, एक चिन्ह का विज्ञान है। जैसे देवी के हाथ में है शंख, शंख का अभिप्राय ज्ञान। देवी के हाथ में है त्रिशूल, त्रिशूल का अर्थ त्रिगुणात्मक सृष्टि, रजो तमो सतोगुण से उत्पन्न हुई सृष्टि। देवी के हाथ में है गदा, मेष, गदा का अर्थ अथॉरिटी। देवी के हाथ में है कमल, कमल का फूल का अर्थ है समाधि। देवी के हाथ में झंडा है, विजय का माने जय का। और देवी के मुख पर है मुस्कान, किसकी? आनंद की। वो किस पे आनंदित है? वो अपने स्वरूप से आनंदित है। तो ज्ञान, हाँ, अच्छा, इस ज्ञान तक पहुंचेंगे कैसे? इस ज्ञान तक, इस मस्ती तक, ये जो चिन्हात्मक ये सब लक्षण दिए गए हैं, ये जो उसका रूप इंगित किया गया है, उस रूप को वास्तव में, ये इन गुणों को वास्तव में जिस दिन आप अपने जीवन में ले आते हैं, मन में ले आते हैं, तो जानिए आप साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप हो जाते हैं, जिसमें करुणा हो, दया हो, ज्ञान हो, संयम हो, अनुशासन हो, तपा शक्ति हो, क्रिया की शक्ति हो, अनंत सिद्धि हो। वही तो है परम सत्ता, वही तो है देवी। तो ये जो नवरात्रि के ये दिन होते हैं, कहा इन दिनों में देवी की साधना करे, देवी की आराधना करे। अब बहुत लोग जो हैं वो अपने अपने ढंग से, प्रायः ज़्यादा लोग यही करते हैं, उपवास रख लिया और देवी के मंदिर हो आए, और कोई कोई थोड़ा बहुत पाठ भी कर लिए, कोई सप्तशती का पाठ कर लेगा, कोई दुर्गा का मंत्र कर लेगा, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। और तो कभी नहीं करते। नवरात्रि में मैंने देखा है जो आगे पीछे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो भी इन दिनों में पता नहीं क्यों, डर के मारे के, भावना के मारे, वो भी सब वेजिटेरियन हो जाते। और तो और जितने रेस्टोरेंट हैं वो भी कहते जी अब हम शाकाहारी हो गए हैं, अब आप आइए तो हमारे यहाँ खाने ज़रूर आइए, आप चिंता मत करिए, हम आपको बिल्कुल वैष्णव भोजन का जो परोसा है वो लगा करके देंगे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नवरात्रि के इन 9 रात्रियों में, नवरात्रियों के इन 9 दिनों में वास्तव में आराधना जो करनी है वो ये करनी है। आज थोड़ा मैं गहरा विषय उठाया है और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से इसको समझ लीजिए कि शायद इस आज के दिन सुनी हुई ये बात आपके जीवन में कुछ नया रंग ले आए। आराधना अंतर देवी जागरण से होनी चाहिए। तो आपके अंदर करुणा, दया, विद्या, आपके अंदर एकाग्रता, मुदिता, मैत्री, सेवा, इन सब गुणों को लाने के लिए एक ही चीज चाहिए और वो है एकाग्रता। क्या है वो? एकाग्रता। एक का आग्रह जब हो उसको कहते हैं एकाग्रता। सिर्फ एक का आग्रह होने लग जाए, आग्रह माने टू डिजायर, टू गेट पुल्ड टूवर्ड्स दैट, एक का आग्रह। तो साधना इस तरह करनी चाहिए कि आप अपने मन को, जो आमतौर पर अनेक का आग्रह करता है, अनेक समझते हो, आँख कहती वो देखेंगे, कान कहते वो सुनेंगे, जीभ कहती वो खाएंगे, अच्छा अभी यहाँ खाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर ये खाएंगे, फिर उसको मिलेंगे बातें करेंगे, फिर उसको मिलेंगे बातें करेंगे, फिर कॉफ़ी पे मिलेंगे, फिर कॉफ़ी पे बात करेंगे, फिर कुछ ठंडे पे, फिर कुछ आइसक्रीम पे, फिर कुछ खाने पे। तो मन में अनेक का आग्रह हो गया। तो अनेक का आग्रह छोड़ के कुछ समय के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके नेत्रों को अपने एकाग्र कर ले। अब वो एकाग्रता साधने का एक बेहतरीन उपाय ये हो सकता है कि
अब आपने हर घर में जो देवी उपासना करते हैं इन दिनों, उनके घरों में इन दिनों ज्योति जरूर जलाते हैं। तो उन्हें लगते ज्योति जलाई, प्रणाम किया और निकल लिए। अरे वो तो समझा ही नहीं, असली काम जो करना था वो तो किया ही नहीं। असली काम क्या है कि जिस समय ज्योति को प्रज्वलित किया, जब ज्योत को जलाया तो जला करके वहाँ बैठ जाए और अपने आँखों को उस ज्योति की ऊपर टिका दे। लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ न देखे, उस ज्योति की रोशनी पर अपनी दृष्टि को टिका दे और उस लौ को देखता रहे अपलक, पलके न झपके, अपलक देखता रहे और थोड़ा सा गहन श्वास जो है वो करता रहे। सिंपल करूं, गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। जिस श्वास के लेने में कोई आवाज़ ना आए, जैसे बहुत बार मैं देखती हूँ जहाँ मैं कहूँ गहरा श्वास लो तो लोग ऐसा ना ऐसे सांप आ जाते हैं बहुत सारे, इसी आवाज़ें आने लग जाती हैं। जब भी कभी गहरा श्वास लेना हो तो उसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एज साइलेंट एज योर नेचुरल ब्रीथिंग।